एक व्यक्ति जिसकी कमर झुक गई है, बड़ी बड़ी दाढ़ी है, बड़े केश हो गए हैं, रात्रि का समय है, कई मुर्दे जल रहे हैं, धुआं काला काला हो रहा है, कोई किसी को दिखाई नहीं देता। अमावस की रात्रि एक व्यक्ति आया, ऐसे ऐसे करता है और उसके पीछे तारा को छोड़ दिया जाता है, जा इसको ले जाओ, वहां पर इसको मृत्युदंड दिया जाएगा। व्यक्ति आगे आगे चल रहा है, पीछे पीछे रानी तारा चल रही है, और जब उसने देखा पीछे कोई नहीं है, आगे कोई नहीं है, तो एकदम नीचे बैठी और उस पुरुष के पैर पकड़ लिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं गलत नहीं हूं, और आप मुझे मार डालना चाहते हैं तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, मगर एक विनती सुन लीजिए। मेरा पुत्र मरा पड़ा है, मुझे उसे यहाँ लाने दीजिए, मेरे पुत्र को अग्नि दे दीजिए, उसके बाद आप मेरे 1000 टुकड़े करिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। न जाने क्या हुआ, उस व्यक्ति ने सर हिला दिया, दौड़ी, फिर दौड़ी रानी आज, और उस चौराहे पे जाकर पड़े हुए मृत रोहित के शरीर को फिर उठाया है और ढोती हुई शमशान लेकर आई है, और लाकर उसने बिछा दिया नीचे। मेरा आपसे निवेदन है, आप मेरे पुत्र को अग्नि दे दीजिए, इसकी चिता पर लेटाकर इसे शांत कर दीजिए, आपका मेरे ऊपर बड़ा उपकार होगा। सोचिए क्या बीती होगी उस मां के ऊपर। एक महीने पहले जो महान रानी थी, 4 महीने पहले जो महान रानी थी, आज वो भीख मांग रही है, अपने बेटे की चिताग्नि के लिए भीख मांग रही है। और जैसे ही उस व्यक्ति ने उस पुत्र को देखा, मना कर दिया, इसको चिताग्नि नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि इसके शरीर पर कफन नहीं दी जा सकती। रानी अब तक शांत रही, लेकिन जैसे ही रानी ने ये सुना, आज रानी जी की है, हे परमात्मा, क्या मेरे जीवन के इतने भी पुण्य अभी नहीं बचे? क्या इस पुत्र के पिता के पुण्य अभी इतने भी नहीं बचे कि उस महान राजा हरिश्चंद्र के बच्चे को आज कोई चिताग्नि देने वाला नहीं? और जो ही सुना महान राजा हरिश्चंद्र के पुत्र को चिताग्नि देने वाला नहीं है, उस पुरुष ने तारा की ओर देखा और कहता है कि तारा तुम? तारा ने देखा वो कोई और पुरुष नहीं, वो तो राजा हरिश्चंद्र। अंक लग गई श्री हरिश्चंद्र जी के, फूट फूट कर रोने लगी, फूट फूट कर हरिश्चंद्र रोए, बेटे से लिपट के रोए, तीनों रो रहे हैं, तीनों रो रहे हैं महाराज, तीनों रो रहे हैं। और जब थोड़ी देर हो गई, फिर वो कहती है कि स्वामी इसको चिताग्नि दे दो। दास हरिश्चंद्र छटक के दूर खड़े होकर कहते हैं नहीं दे सकता, मैं यहाँ का दास हूं। और तब रानी कहती है कि ठीक है, मुझे क्षमा कीजिए, मैं अपनी मर्यादाओं को तोड़ती हुई एक छींच गई फटी सी साड़ी जो वो पहनी थी, आज रानी अपनी उस साड़ी को उतारती है और उसको दुहर करती है और बेटे के ऊपर उड़ाती है और कहती है अब तो अग्नि दे दो, अब तो मेरे बेटे को चिता अग्नि दे दीजिए। और रोती हुई रानी को देखकर राजा हरिश्चंद्र रोते तो जा रहे हैं, लेकिन अपना धर्म निभाना है। एक बड़ी सी चिता को तैयार करके उस पर उस बेटे को रखते हैं। और आज उस बाप का कलेजा कैसा हो रहा होगा जिसका एकमात्र पुत्र उसकी अनुपस्थिति में एक सांप के कांटे से मारा जाता है। साहब, इतना बड़ा कलेजा किसी पिता का ही हो सकता है, किसी पिता का हो सकता है।
रोती हुई तारा, रोते हुए हरिश्चंद्र अपने बेटे को अग्नि दे रहे हैं। और जो ही उसकी चिता, उसकी लाश को चारों तरफ से धीमे 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 अग्नि दी जाने लगी, धू धू करके रोहित का शरीर जलने लगा। तो रोते हुए दोनों माता पिता अपने उस नाजुक सुंदर अग्नि से प्राप्त हुए बालक को अग्नि में जाते हुए देख रहे हैं।